हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड मोशन के बारे में। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड मोशन के लिए आप लोगों को दो चीज़ें माननी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा स्मूथ सरफेस, और दूसरा मानना पड़ेगा आपको मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि जिस सरफेस पे भी मोशन होगा वो स्मूथ सरफेस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। और दूसरा कैसी स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग है। अब देखो, जैसे रेल के डब्बे की तरह मान के चलना आप लोगों को इसको। अब देखो, यहाँ पे मैंने 4 रेल के डब्बे बना रखे हैं जिसका मास m1 m2 m3 m4 है। ठीक है, और इन चारों को एक फोर्स खींच रहा है, F फोर्स अपनी तरफ। ये इंजन मान लो कि इंजन F फोर्स से खींच रहा है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि ट्रेन के सभी डिब्बों का एक्सेलरेशन सेम होता है। तो यहाँ पे भी इन सभी डिब्बों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। अब जो बीच में स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इनके ऊपर टेंशन लगेगी। और एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जितनी टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर लगेगी ड्यू टू मास, उतनी ही टेंशन मास के ऊपर लगेगी ड्यू टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे T1 होगी, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3। अब आपको सिर्फ ये देखना है एक तरीके से कि कितने, एक फोर्स, टेंशन भी एक फोर्स होता है और F तो फोर्स होता ही है। तो फोर्स जो भी है, फोर्स है या टेंशन है, वो कितने डब्बों को अपने पीछे खींच रहा है। तो सबसे पहले अपन F की बात करते हैं। तो F कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू ए। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है। अब बारी आती है T1 की। देखो T1 के पीछे कितने डब्बे हैं? 1 2 3, और m2 m3 m4 है। तो आप क्या लिख सकते हो? T2 की जगह, T1 की जगह सॉरी, m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू ए, क्योंकि T1 के पीछे 3 डब्बे हैं। फिर आते T2। T2 किसके इक्वल होगा? m3 प्लस m4 इंटू ए, और T3 किसके इक्वल होगा? m4 इंटू ए। ठीक है। तो ये है कनेक्टेड मोशन हॉरिजॉन्टल सरफेस का। सिर्फ यही चीज़ें आपको देखनी होती है कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा और टेंशन कैसे निकलेगी तीनों केसेस में। ठीक। अब आता है कनेक्टेड मोशन ओवर पुली। ठीक है, पुली के ऊपर कनेक्टेड मोशन, वही चीज़ें आपको सबसे पहले स्मूथ सरफेस मानना पड़ेगा और एक मास लेस स्ट्रिंग माननी पड़ेगी। ठीक है। देखो तो अब कैसे, ये एक पुली है, पुली के इस तरफ मास m1 लटका हुआ है और इस तरफ मास m2 लटका हुआ है। इसका वेट नीचे m1g होगा, इसका वेट नीचे m2g होगा। ठीक है। और मैंने एक चीज़ मान ली कि m2 बड़ा है m1 से, तो इनका एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ चलेगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा। अब एक्शन रिएक्शन लॉ ये कहता है कि जितना टेंशन इधर होगा ना, उतना ही टेंशन इधर होगा। ठीक है। तो आपको दो इक्वेशंस निकालनी है टी के लिए। अब लिफ्ट इन एलिवेटर का केस सोच के देखो। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो आर किसके इक्वल होता है? m1g प्लस m1a। यहाँ पे भी टी किसके इक्वल होगा? m1g प्लस m1a। ठीक है। और अगर m2 की बात करें तो मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा? m2g माइनस m2a। ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है ना, तो आप राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हो। तो क्या बन जाएगा? m1g प्लस m1a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। ठीक है। और फिर m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1g। सफलिंग कर लिया आप लोगों ने। ठीक है। यहाँ से आप a कॉमन ले लो, यहाँ से आप g कॉमन ले लो। फिर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन निकाल लिया आप लोगों ने। ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप इन में से किसी भी एक इक्वेशन में, टेंशन की किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, ये दो इक्वेशन इनमें से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप अपना एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के और टेंशन निकाल सकते हो। अब एग्जांपल देखो, कुछ ऐसा है कि ये पुली है, इस तरफ 1 kg मास है, इस तरफ 2 kg मास है, एक्सेलरेशन नीचे ऊपर, ये नीचे वेट होगा 1g, ये नीचे वेट होगा 2g, टेंशन टेंशन। ठीक है। तो इसके लिए अपन अगर इक्वेशन लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना होगा? 1g प्लस 1 है। और इसके लिए अगर अपन इक्वेशन लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू 2g माइनस 2 है। और यहाँ से जब दोनों को इक्वल रखोगे तो g प्लस ए इज इक्वल टू 2g माइनस 2 है, और ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2g माइनस g, 3a इज इक्वल टू g, और a इज इक्वल टू आ जाएगा g बाई 3। ठीक है।
ये सब हो गया। और फिर आप टेंशन के लिए ये इक्वेशन लगा दीजिए, टी इज इक्वल्स टू जी प्लस ए, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू जी प्लस जी 3 ए, और टी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 4g/3 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कनेक्टेड मोशन ओवर ए पुली कर सकते हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय।